Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 4 Understanding Laws NCERT Class 8 Civics। तो चलिए शुरू करते हैं। Introduction। Laws are the rules made by the government to maintain order and protect citizens। Laws क्या होते हैं? Laws जो होते हैं वो ऐसे rules होते हैं जो कि मेड करता है, कौन बनाता है? By the government to maintain order and protect citizens। गवर्नमेंट तो मेंटेन करता है ऑर्डर को और प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स को। लॉज इसलिए बनाए जाते हैं, रूल्स इसलिए, लॉज एक ऐसे रूल्स होते हैं जो कि बनाता कौन है? गवर्नमेंट, टू मेंटेन करने के लिए ऑर्डर और प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन्स को। दे अप्लाई इक्वली टू ऑल पीपल इन द कंट्री। और ये जो लॉज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो सबके ऊपर ही लागू होते हैं एक तरीके से, और कह सकते हो आप कि ये अप्लाई होता है इक्वली टू ऑल पीपल इन द कंट्री, सब पर लागू होता है इन द कंट्री। अब नाउ व्हाई डू वी नीड लॉज? अब हमें लॉज की ज़रूरत क्या है? तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट, टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। किस लिए ज़रूरत है? पहला, मेंटेन करने के लिए क्या चीज़? पीस और ऑर्डर इन सोसाइटी। सोसाइटी में पीस और लॉ को, मतलब कह सकते हो पीस और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इनजस्टिस, क्राइम एंड एक्सप्लॉयटेशन। प्रोटेक्ट करते हैं किसको? पीपल को फ्रॉम इनजस्टिस, क्राइम और एक्सप्लॉयटेशन से। थर्ड, टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। प्रोवाइड करते हैं क्या? गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को और सिटीजन्स को। फोर्थ, टू एंश्योर इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। क्या इंश्योर करते हैं? इक्वालिटी और जस्टिस फॉर ऑल। इंश्योर किया जाता है किस चीज़ को? इंश्योर करते हैं इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ठीक, नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ लॉज इन इंडिया। द पार्लियामेंट मेक लॉ फॉर द होल कंट्री। पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाती है पूरी कंट्री के लिए। प्रोसेस, फर्स्ट, प्रपोजल ऑफ अ लॉ। पहले क्या होता है? प्रपोजल दिया जाता है लॉ का, उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड अ बिल। जो कि प्रपोजल होता है लॉ का, उसे बिल कहते हैं, कॉल्ड अ बिल। नेक्स्ट, मतलब सेकंड, बिल इज डिस्कस्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा। और उस बिल को क्या किया जाता है? डिस्कस्ड किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में। नाउ थर्ड, इफ अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस। जब दोनों हाउसेस उसे अप्रूव्ड कर देते हैं, देन सेंड टू प्रेसिडेंट, उसे प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। नाउ फोर्थ, आफ्टर प्रेसिडेंट एसेंट। प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद वो, मतलब जब उसे प्रेसिडेंट अप्रूव कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? बिकम अ लॉ, फिर वो लॉ बन जाएगा। फीचर्स ऑफ लॉ इन डेमोक्रेसी। क्या फीचर्स होते हैं लॉ के डेमोक्रेसी में? आइए समझते हैं। फर्स्ट, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ। सेम लॉ अप्लाइज टू रिच एंड पुअर। मतलब कोई भी लॉ हो, इक्वालिटी होनी चाहिए, सेम लॉ अप्लाइज होगा रिच और पुअर दोनों पर। भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होएगा। ऐसा नहीं है कि रिच के लिए कोई अलग लॉ है और पुअर के लिए कोई अलग लॉ है। तो इक्वालिटी होनी चाहिए। सेकेंड, ओपन टू चेंज। ओल्ड लॉज कैन बी मॉडिफाइड और रिमूव्ड। कोई भी जो पुराने लॉ हैं वो मॉडिफाइड हो सकते हैं और रिमूव्ड हो सकते हैं। थर्ड, reflect people's will. Laws are made by representatives elected by citizens. जो laws हैं, जो बनाए गए हैं laws, वो कौन? are made by representatives। उन representatives जो कि citizens नहीं elect, उन representatives बनाते हैं उनको जो कि citizens नहीं elect किए। Protection of rights. Laws प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। और ये जो लॉज हैं ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं? फंडामेंटल राइट्स ऑफ किसके? सिटीजन्स के। एग्जाम्पल ऑफ लॉज इन इंडिया। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ लॉ इन इंडिया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम वायलेंस एट होम। ये क्या प्रोटेक्ट करता है? वुमेन्स को प्रोटेक्ट करता है वायलेंस एट होम, उनको बचाता है वायलेंस जो कि घर में होता है ना, घरेलू हिंसा कह सकते हो। चाइल्ड लेबर एक्ट प्रिवेंट करता है चिल्ड्रन बिलो 14 फ्रॉम वर्किंग इन फैक्ट्रीज। ये बच्चों के लिए है चाइल्ड लेबर एक्ट कि जो बिलो द एज ऑफ 14 वो फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे, जो कि 14 साल से नीचे है।
राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर एज। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2019 का, वो फ्री होता है और कंपल्सरी एजुकेशन होता है उन बच्चों के लिए जो 6 से 14 ईयर्स तक हैं। नाउ, रोल ऑफ सिटीजन्स एंड कोर्ट। क्या रोल है सिटीजन्स और कोर्ट का? सिटीजन्स मस्ट फॉलो लॉज एंड ऑल्सो क्वेश्चन अनजस्ट लॉज। सिटीजन्स जो हैं वो क्या करते हैं? फॉलो करते हैं लॉज को और क्वेश्चन करते हैं अनजस्ट लॉज को। जुडिशरी कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन लॉज दैट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशरी कोर्ट्स होते हैं वो कैन स्ट्राइक करते हैं डाउन लॉज दैट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिटीजन्स को फॉलो करने पड़ते हैं और क्वेश्चन भी कर सकते हैं वो, अगर कोई अनजस्टिस हुआ हो तो। और जुडिशरी जो कोर्ट्स होते हैं वो स्ट्राइक डाउन द लॉज एंड गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।